हेलो दोस्तों, तो देखिए आज हम लोग बहुत वीवीआई क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो बिहार बोर्ड में हमेशा बार बार इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हर एक एग्जाम में इसमें से पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जो प्राकृतिक अम्ल है उसको, और जो प्राकृतिक स्रोत और अम्ल यानी कि कौन से अम्ल में कौन से स्रोत में कौन से अम्ल पाया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज बिना टाइम का आज यहाँ पे देखते हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए अपना साइंस के साथ, और अच्छा लगेगा तो कमेंट करिए और लाइक करिए दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे कि सिरका में कौन से अम्ल पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल यानी कि याद कर लेना है, यहाँ पे याद कर लेना है, बल्कि आप लोग टाइम वेस्ट मत करिए क्योंकि बिहार बोर्ड का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। तो यहाँ पे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो एसिटिक अम्ल। उसके बाद से संतरा में तो साइट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो टार्ट्रिक अम्ल। याद कर लीजिए भी, लिख लीजिए भी। और उसके बाद से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। उसके बाद से खट्टा दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और नींबू में साइट्रिक अम्ल, यानी कि नींबू में और संतरा में साइट्रिक अम्ल, दोनों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और उसके बाद से चींटी का डंक मेथेनॉइक अम्ल, इसको फेनॉल्फथलीन बोलते हैं। यानी कि नेटल का डंक में भी मेथेनॉइक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद से सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेव में कौन सा अम्ल तो मैलिक अम्ल में। अमरूद में कौन सा अम्ल ऑक्सैलिक अम्ल, यानी कि इसमें और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। अमरूद और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद से नींबू संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बिहार बोर्ड में पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद से पूछ लेगा कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। अमरूद में तो ऑक्सैलिक अम्ल। उसके बाद से यहाँ पे टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। तो खट्टा दूध दही में कौन सा अम्ल तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऐसे करके एग्जाम में ऑप्शन दे देता है और पूछ लेता है। तो आप लोग की उम्मीद है कि वहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं करिएगा, यहाँ पे समझ लीजिए, याद कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम का कुछ और इसमें के देख लेते हैं उसको। आप लोग कमेंट करके बताइए कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो चाय होता है ना, चाय, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है आप लोग कमेंट करके बताइए। और चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों तो आगे देखेंगे जो अम्ल का नाम है और जो प्राकृतिक स्रोत है और उसका कौन से प्राकृतिक स्रोत में कौन सा अम्ल पाया जाता है आगे देखेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम का यहाँ पे देखते हैं कि मक्खन में कौन से अम्ल पाया जाता है तो ब्यूट्रिक अम्ल या ब्यूटेनोइक अम्ल। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है ब्यूट्रिक अम्ल। उसके बाद से चाय में अभी बोले हैं कि चाय में आप कौन सा अम्ल पाया जाता है कमेंट करके बताइए। तो चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो टैनिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद से मधुमक्खी का डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद से और भी इसके आगे बताए हैं कि चींटी के डंक में या नेटल के डंक में कौन से अम्ल पाया जाता है तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण से वो बिच्छू जो होता है वो डंक मारता है तो उसके डंक के जो ऊपर वाले भाग में एक नोकीला सा होता है, वो उसी के चलते वो मारता है। तो क्या होता है वहां पे एक द्रव छोड़ता है। वो द्रव जो होता है हमारे शरीर में कोशिकाओं को क्या करता है नष्ट कर देता है, जिसके कारण से वहां पे वो सब कुछ शून्य हो जाता है। तो क्या करता है वो जलन, वहां पे जलन जैसा महसूस होता है। एक और पेड़ का नाम है, जिस पेड़ को हम लोग छूते हैं स्पर्श करते हैं तो क्या होता है कि हमारे शरीर जलन जैसा लगता है कि कितना तेज जल वहां पे हो रहा है। कौन सा पेड़ के पौधा है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद से आंवला में कौन सा अम्ल तो एस्कार्बिक प्याज में भी पाया जाता है और आंवला में भी पाया जाता है, यानी कि प्याज और आंवला में दोनों एक ही पाया जाता है। और आंवला को खाया जाता है ना तो हड्डी मजबूत होता है।
क्योंकि उसमें कैल्शियम की मात्रा होती है जिससे हड्डी मजबूत होता है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे वसा, वसा में क्या कौन सा पाया जाता है, स्टीयरिक अम्ल। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और जुड़े रहिए अपना साइंस के साथ। और अच्छा लग रहा है वीडियो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए ताकि वो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए बाय बाय दोस्तों।